नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 24 जुलाई 2022 को वीकली करंट अफेयर्स लेकर के आई हूं, जो कि दोस्तों हम आपको डेली डे बाय डे कराते हैं। उन्हीं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आज हम आपका वीकली रिवीजन कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO बने हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी उत्तर प्रदेश को भारतीय शहर के शंघाई सहयोग संगठन ने पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त सभी, यानी कि दिया मिर्जा को सद्भावना राजदूत का पुरस्कार दिया गया है और अफरोज शाह को पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 यानी कि इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु, जो कि दोस्तों भारत की स्पोर्ट्स हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगल ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली जो हमारी PV सिंधु हैं दोस्तों, वो किस गेम की प्लेयर हैं? वो बैडमिंटन गेम की प्लेयर हैं। आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक समूह बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली, भारत में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक समूह बैठक आयोजित हुई है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूजीन, अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के खेलों का आयोजन हुआ है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास नंबर 1 पर रहा है। किस द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 41वें विला डी बेनास्क अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद चिदम्बरम, जो कि दोस्तों इंडिया के प्लेयर हैं और इन्होंने 41वें विला डी बेनास्क अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जय भट्टाचार्य फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपने ये याद रखना है। आप इमेज में जय भट्टाचार्य जी को देख सकते हैं। दोस्तों, आई होप सो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। हमारी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे चैनल को भी लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागृति नामक शुभंकर को किसने लॉन्च किया है?
तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता मामलों के विभाग नई दिल्ली ने जागृति नामक शुभंकर ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि दोस्तों उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को फैलाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, VK सिंह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय निशान मंडेला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय निशान मंडेला दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। दोस्तों ये मंडेला जी का 18 जुलाई को बर्थ होता है, इसलिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय निशान मंडेला इनका जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय निशान मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रांड वाले पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर कितनी GST प्रतिशत लगाने की घोषणा की है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5%। कितने परसेंट की है दोस्तों? 5% GST लगाने की घोषणा की है बिना पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 के सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है एंथनी सिनुसुका गिंटिंग, इंडोनेशिया ने। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपने ये याद रखना है कि एंथनी सिनुसुका गिंटिंग जो कि इंडोनेशिया के प्लेयर है, इन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 17, 8,000 लंबी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नमसई घोषणा पर इन दो राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों किन दो राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नमसई नामक घोषणा पर इन राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल द्वारा जारी एक्सपोर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है प्रवासियों के लिए, जो कि किसके द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट? के इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट में, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलिस ऐप और EFIR सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने नागरिकों को बेहतर और सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलिस ऐप और EFIR सेवा को शुरू किया है, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस मंत्रालय की वेबसाइट ने ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय की वेबसाइट ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2022 में प्रथम स्थान को हासिल किया है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KYIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं मनोज कुमार। मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ईंधन प्रदान करने के लिए रेपोस पे नामक मोबाइल इलेक्ट्रिकल चार्जिंग प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? दोस्तों हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नारायण राणे ने इलेक्ट्रिक वाहनों को ईंधन प्रदान करने के लिए रेपोस पे नामक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, EHI महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों नीदरलैंड ने EHI महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना को तैयार किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमस्ते। नमस्ते नामक नई राष्ट्रीय कार्य योजना को तैयार किया है, जो कि केंद्र सरकार ने तैयार किया है, किस लिए? सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
शतरंज टूर्नामेंट पैरासिन ओपन ए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है आर प्रज्ञानंद, जो कि दोस्तों भारत के प्लेयर हैं, आपने ये याद रखना है। और इन्होंने शतरंज टूर्नामेंट के पैरासिन ओपन ए 2022 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में हमारे इस सेशन को शेयर भी कर लें। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अपना अगला वीडियो लाने के लिए। हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस भारतीय संस्थान में SSI मंत्रा नामक भारत में निर्मित पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली को स्थापित किया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी कैंसर संस्थान अनुसंधान केंद्र RGCI, यहाँ से नई दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? दोस्तों हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महराज अहमद खान। दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप जीतने वाले पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले निशानेबाज बने हैं, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने नवीनीकरणीय ऊर्जा और एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए किस सार्वजनिक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड नई दिल्ली ने। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो जापान में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 खेल का आयोजन किया जाएगा, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, अच्युतन कुदलुर का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे? ये एक प्रसिद्ध कलाकार थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि अभी इनका हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनीत सरन। विनीत सरन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर सिंह धामी, जो कि दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया है, किस लिए कि प्रत्येक जिले के 150 बालक को हर महीने 1500 की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए। आपने दोस्तों इस योजना को याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया गया है, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अदालती मामलों को तेजी से निपटने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है राजस्थान राज्य में। पहली डिजिटल लोक अदालत को शुरू किया गया है, किस लिए? अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों लॉस एंजल्स अमेरिका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी करेगा, आपने ये याद रखना है। दोस्तों यदि आपको इन्हीं क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन विद डिटेल पढ़ना है तो दोस्तों आप हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट करें, हमने इन्हीं क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन कराया है अपने प्रीवियस वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारे वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके जरूर देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 37, सरकारी स्कूल के बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
दिल्ली की केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव 2022 को शुरू किया है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत नवाचार सूचकांक 2021 का तीसरा संस्करण किस स्थान द्वारा जारी किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग नई दिल्ली के द्वारा भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विश्व स्वतंत्रता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 20 जुलाई को, विश्व स्वतंत्रता दिवस 2022। दोस्तों ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर विश्व स्वतंत्रता दिवस नहीं है, यहाँ पर विश्व शतरंज दिवस है, वर्ल्ड चेस डे है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसे थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बड़े संस्थान श्रेणी में किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद की। इस संस्थान को 2021 के पुरस्कार सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजय अग्रवाल को केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों जापान देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है हिमाचल प्रदेश, जो कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डैनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है KP कुमारन, जो कि दोस्तों कौन है? ये एक मलयालम फिल्म निर्माता हैं। इन्हें केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? JC डैनियल अवार्ड 2022 से। दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट तो आपकी ये सारे क्वेश्चन है, जितने भी मैं 60 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जिसे कह रहे हैं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उनके पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिण कोरिया के जांगवोन में आयोजित शूटिंग विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत देश दक्षिण कोरिया के जांगवोन में आयोजित शूटिंग विश्व कप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, 7 दशकों के बाद भारत में चीता लाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों नामीबिया कंट्री के बीच में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, वो भी कितने दशकों के बाद? 7 दशकों के बाद। कितने चीते दोस्तों भारत लाए जाएंगे? 4 चीते भारत लाए जाएंगे, जिसमें 2 नर एवं 2 मादा चीते शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग करने के लिए मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है धन के उपयोग करने के मामले में, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, दोस्तों यहाँ पे फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम अरबपतियों की सूची में बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप के मेंबर हैं, ये बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। वो भी किस रिपोर्ट के द्वारा जारी हुआ है? ये फोर्ब्स रिपोर्ट के द्वारा जारी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई बियॉन्ड द मिस्टी वेल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है आराधना जौहरी ने, जो कि दोस्तों किसने इसको लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जो कि दोस्तों कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय नौसेना द्वारा जारी
नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली स्वावलंबन नामक संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में। क्या जारी हुई है दोस्तों? ये पहली स्वावलंबन नामक संगोष्ठी, वो भी दोस्तों किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों ये देश की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं, आपने ये भी याद रखना है। और दोस्तों 14वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद की जगह अब द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई हैं, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों असम राज्य ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना को शुरू किया है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54, मस्तिष्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 21 जुलाई को विश्व ब्रेन डे दिवस मनाया गया है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55, नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में, आपने ये याद रखना। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 56, डिसिडेंसी ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 किस देश के नागरिक ने जीता है? तो दोस्तों ये यूक्रेन के नागरिक ने ये जीता है कि कौन सा अवार्ड? डिसिडेंसी ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 को। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं हमारे राजऋषि गुप्ता, आपने इन्हें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59, उच्च शैक्षणिक योग्यता के पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों ब्रिटेन के बीच में ये हस्ताक्षर हुए हैं, आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? दोस्तों धृति शाह द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका हैं, आपने ये याद रखना है। दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा ये वीकली करंट अफेयर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप अपना फीडबैक जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।